हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ना है। अब ये बेसिक टर्म्स आपने खुद से भी पढ़ी होंगी, लेकिन मैं आपको अभी ये सारी सारी टर्म्स जो है वो डिक्टेट कर रहा हूं, तो आप देखते रहिए। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट वन जो रहेगी वो रहेगी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन से मतलब है ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है और बदले में उसमें हमारे को कुछ आ रहा है और हम कुछ दे भी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कम टू आवर शॉप एंड परचेज सम गुड्स। So when he purchased goods, he paid amount to us and we paid goods to that person. तो इसको क्या करेंगे हम, इसको ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती है। मतलब कि अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऐसी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हमें कुछ फंड जनरेट हो रहे हैं और बदले में हम उनको कुछ गुड्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड हमारे पास जो रहेगी वो रहती है अकाउंट। अकाउंट जो हमारा अकाउंट है ये हमारा कैश और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं और इसमें हम सारी की सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। कौन सी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं? बीइंग अ बिजनेसमैन, आपके पास जब गुड्स आए थे तो आपने गुड्स रिकॉर्ड किए और जब आपने जो है वो गुड्स को सेल आउट किया तो आपने क्या किया, उस चीज को डिटेक्ट कर दिया वहां से स्टॉक वाले अकाउंट से, या फिर आपने कोई एक्सपेंसेस पे किया। हर चीज के अलग अलग अकाउंट बनेंगे। बिजनेस में सैलरीज पे कर रहे हैं उसका अलग अकाउंट बनेगा, टेलीफोन बिल पे किया उसका अलग अकाउंट बनेगा, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस किए उसका अलग बनेगा, ठीक है। और एसेट एंड लायबिलिटी वो भी अलग अलग हेड्स में बनते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास थर्ड ट्रांजेक्शन है कैपिटल। अब ये जो कैपिटल है बेटा, ये कैपिटल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म कैसे है? क्योंकि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वेन एवर अ बिजनेसमैन स्टार्ट हिज बिजनेस, ही इन्वेस्ट सम अमाउंट टू रन हिज बिजनेस। मैं अपना एक कोई बिजनेस करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसा तो है नहीं कि मैं कहीं पर भी खड़ा हो जाऊं बिजनेस करूंगा। मुझे एक बहुत अच्छा बिजनेस करना है तो मैं क्या करूंगा, एक अच्छी सी शॉप देखूंगा, लोकेशन देखूंगा, उस पर खर्चा करूंगा, वहां पर मटेरियल जब मैं परचेज करूंगा, तो जब मटेरियल परचेज करने तक जो मेरे खर्चे हो रहे हैं वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, ताकि इन फ्यूचर में वहां से प्रॉफिट जनरेट कर सकूं। उसके बाद फोर्थ वन आ जाएगा हमारे पास। फोर्थ वन हमारे पास रहेगा ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग्स क्या है? ये ड्राइंग्स हैं फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन कोई भी खर्चा, उसकी शॉप है, मान लेते हैं हम उसकी शॉप है, इलेक्ट्रॉनिकली गुड्स की शॉप है उसकी, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की जो उसकी शॉप है, उसने क्या किया, एक फ्रिज जो आया था बेचने के लिए उसने घर पे ले गया। अब जब वो घर पे ले गया तो उसने कोई पैसा पे किया बिजनेस को? नहीं पे किया, क्योंकि वो तो उसने अपने लिए स्टॉक मंगवाया बेचने के लिए। तो वो क्या करेगा, उस जो पैसा लगा उसका या जो लगना था रेफ्रिजरेटर फ्रिज परचेज करने पे, वो उसने अपने ऑन बिजनेस से निकाला है, तो वो उसके लिए ड्राइंग है। या फिर वो कहीं घूमने गया, उसने बिजनेस से पैसा लिया और वो घूमने फिरने चला गया, तो वो इफेक्ट करता है एक्चुअली प्रॉफिट को और कैपिटल को इफेक्ट करता है। तो उस चीज को हम जो है वो ड्राइंग्स लेके चलते हैं। फिफ्थ हमारे पास लायबिलिटीज। अब ये लायबिलिटीज क्या होंगी? लायबिलिटीज, एक बिजनेसमैन जब आपका कोई भी बिजनेस करता है तो बेटा कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उस सारे का सारा पैसा उसका लगा हो। वो कहीं से उधार भी लेता है, वो कई बार गुड्स भी उधार लेता है, वो लोन भी लेता है। तो हमारी फर्स्टली आपको जो है वो लायबिलिटी, हम सिंपल वर्ड्स में लायबिलिटी बोलते हैं, बट लायबिलिटी हमारी टू टाइप्स की रहती है। टू टाइप्स की कैसे रहेंगी? एक होंगी हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज और एक होंगी हमारी करंट लायबिलिटीज। तो ये जो करंट लायबिलिटीज होती हैं ये विद इन 12 मंथ्स हमारे को पे करनी होती है, और नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज में थोड़ा सा डिफरेंस आपको अभी एकदम से इमीडिएटली पता नहीं लगेगा, बट मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं।
जो आप क्रेडिटर्स हैं या जो आपकी सैलरीज हैं, ठीक है, आपने पे नहीं की सैलरी, मान लेते हैं आपने सैलरी पे नहीं की एक महीने की, तो वो आपको अगले महीने पे करनी पड़ेगी, मतलब वो आपकी करंट लायबिलिटी होगी। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, बैंक से लोन लिया था 10 लाख रुपए का, कितने साल के लिए लिया था आपने, 10 साल के लिए लिया था, तो वो आपकी कौन सी लायबिलिटी काउंट होती है, वो काउंट होती है आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। उसके बाद हम एसेट्स की बात करते हैं। एसेट्स, अब ये एसेट्स जो है वो एसेट्स आपके बहुत ज्यादा टर्म्स के रहते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ यहां पर जो है वो दो ही बताऊंगा। ठीक है, वो दो कौन से रहेंगे, सेम ऐसे रहेंगे, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक चीज और आती है, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स, अभी मैं आपको इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। तो जैसा हमने लायबिलिटी के पार्ट पे किया, नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म, तो वैसे ही एसेट्स भी फिक्स एसेट्स होंगे लॉन्ग टर्म के। बिल्डिंग ले लिया आपने, परचेज कर लिया आपने बिल्डिंग, अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी बिल्डिंग मूव हो सकती है कहीं, तो उसको हम फिक्स एसेट्स बोलते हैं। करंट एसेट्स, जैसे भाई मैंने लायबिलिटी में आपको एग्जांपल्स दिया था सैलरी का, तो मान लेते हैं हमने क्या किया, एम्प्लॉय को 2 महीने की सैलरी एडवांस में पे कर दी, तो वो हमारी करंट एसेट्स बन जाती है, क्योंकि अगले 2 महीने हमने उसको कुछ भी पे नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारे पास जो टर्म्स रहेंगी, और ठीक है, काफी सारी टर्म्स मैंने आपको कल भी बताई थी। ठीक है, और उसमें अब आ जाते हैं हम प्रॉफिट के ऊपर आ जाते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट बेटा आपका जो रहेगा वो रहेगा एट द एंड ऑफ ईयर। आप ऐसा कभी भी नहीं निकाल सकते भी कि मेरा जो ये मैंने, मान लो एक फ्रिज आपने 10,000 रुपए का मंगवाया था और आपने उसको 15,000 का बेच दिया, तो आप ये बोलो कि मैंने 5,000 प्रॉफिट कमा लिया है। ऐसा नहीं होता है। वो प्रॉफिट के भी हमारे दो रहते हैं, एक ग्रॉस प्रॉफिट रहता है और एक नेट प्रॉफिट रहता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट की, तो इसमें बहुत सारी चीजों को हमने एडलेस किया होता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में प्रॉफिट की बात करें, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल वर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं आपको, इसमें मीनिंग्स चेंज हो सकते हैं आगे से आगे, लेकिन फिलहाल आपको प्रॉफिट से क्या याद रखना है कि हमने जितने भी हमने पूरे साल में कमाया, उसमें से हमने पूरे साल का खर्चा निकालना है, और जो बाद में बचता है वो हमारे लिए प्रॉफिट है। सेम वैसे ही हम लॉस की बात कर लेते हैं। तो लॉस क्या है, व्हेन योर एक्सपेंडिचर्स ओवर टू योर टोटल इनकम इन अ ईयर, तो वो चीज क्या बन जाएगी आपकी, लॉस। मतलब क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल इनकम। सिंपल वर्ड्स, अगर हमारा जब हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, अगर वो फिगर हमारा नेगेटिव में आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं परचेज की। परचेज क्या है, गुड्स। गुड्स क्या है, हमारा जो भी रहेगा साल में, जो भी हमने चीजें करनी होती हैं, कैसे करनी होती हैं, जो भी हमारा बिजनेस डिपेंड करता है वो परचेज के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये हमारी दो तरीके की हो सकती है, कैश परचेज भी हो सकती है और क्रेडिट परचेज भी हो सकती है। क्रेडिट मतलब हमने अभी परचेज कर लिया, बाद में पेमेंट करेंगे। कैश का मतलब अभी गए, पैसा दिया, सामान लेके आ गए। उसके बाद परचेज रिटर्न। अब ये परचेज रिटर्न क्या होगी, परचेज रिटर्न ऑटोमेटिकली हमने कोई गुड्स मंगवाए, वो हमारे को पसंद नहीं आए, तो हमने क्या किया, वापिस कर दिए। सेल्स की बात करते हैं। सेल्स मतलब जो गुड्स हमारे को आए हुए थे प्लस प्रॉफिट, हमने उनको क्या कर दिया, सेल कर दिया, सोल्ड आउट टू पर्सन। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास रहता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न भी हमारा क्या होगा, सेम वैसे होगा, किसी आदमी को मैंने सामान बेचा, उसको पसंद नहीं आया, तो उसने क्या किया, वापिस बेच दिया। और सेल भी हमारी क्या हो सकती है, कैश भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है। तो आज के लिए बेटा आपके लिए इतना ही है। आपने इन सारी चीजों को एक बार दोबारा से लिख लेना है, पढ़ लेना है, बहुत काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।